सूत्रधार में सुनते हैं रावण से पहले लंका, भाग दूसरा, लंका नगरी। रावण संहिता पर आधारित हमारी रावण से पहले लंका श्रृंखला के पहले भाग में आपने देखा किस प्रकार राक्षस हेति का जन्म हुआ और कैसे उसके पौत्र सुकेश ने महादेव की कृपा प्राप्त की। कथा के इस भाग में हम देखेंगे किस प्रकार सुकेश के पुत्रों के प्रयास से लंका नगरी का निर्माण हुआ। महादेव की छत्र छाया में पले बढ़े सुकेश के ऊपर दैवी शक्तियों का आशीर्वाद तो पहले से ही था। अब उसके 3 महातेजस्वी पुत्रों के जन्म के बाद उसकी ये शक्ति कई गुना बढ़ गई। सुकेश के 3 पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली ने भी अपने पिता की तरह ही अलौकिक शक्तियों को अपने पक्ष में करने हेतु तपस्या करने का निर्णय लिया। अतएव वो तीनों मेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु कठोर नियमों का पालन करते हुए तप करने लगे। अंत में उनके निष्ठा और भक्ति को देख ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्हें मनचाहा वर प्रदान करने हेतु तीनों भाइयों के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देख उन तीनों ने उनका सम्मान किया तथा उनसे कहा, हे प्रजापिता, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हुए। अतएव आप हम तीनों भाइयों को सर्वदा शत्रुनाशक तथा रणभूमि में अजेय बने रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साथ हम तीनों भाई आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, हम तीनों सर्वदा प्रभावशाली और एक दूसरे के अनुकूल बने रहें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर तीनों को उनका मनचाहा वर प्रदान किया और वहां से चल दिए। प्रजापिता के ब्रह्मलोक लौटने के तुरंत बाद ही तीनों भाई अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को चरितार्थ करने हेतु निकल पड़े। ऋषि, मुनि, देव, गंधर्व, पशु, पक्षी, मानव जाति, यहां तक कि अपने से दुर्बल असुरों पर भी उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब तीनों लोग सुकेश के तीनों पुत्रों के आतंक से थर थर कांपने लगे। किसी को भी इनके आगे टिकने में असमर्थ देख ये 3 भाई अब स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझने लगे और इसी अहंकार के चलते उन्होंने अपने लिए इंद्रपुरी के समान शोभा वाली एक नगरी बनाने के बारे में सोचा। वो नगरी जो कि समग्र सृष्टि में अद्वितीय हो, जिसका सौंदर्य देख मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी ईर्ष्या से जल उठें। ऐसी एक महान नगरी का निर्माण करवाने की इच्छा लेकर तीनों भाई देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो विश्वकर्मा जी से कहते हैं, बल, तेज और ओज से संपन्न देवताओं के लिए आपने अनेक भव्य निर्माण किए हैं, लेकिन आज हम तीनों भाई इन सभी गुणों में देवताओं को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अतः आप हमारे लिए मेरु, हिमालय अथवा मंदराचल पर्वत पर देवताओं के निवास स्थान से उत्कृष्ट भगवान शंकर के कैलाश जैसा मनोरम एक महल का निर्माण करें। ये बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे राक्षस वीरों, जिस प्रकार के भवन की कल्पना तुम्हारे मन में बसी हुई है, ठीक ऐसी ही एक नगरी मैं पहले से ही बना चुका हूं। दक्षिण समुद्र के उपरांत स्वर्ग के समान 2 अत्यंत सुंदर पर्वत हैं, जिनके बीच की भूमि आकाश के समान नील वर्ण है। उन दोनों पर्वतों के नाम त्रिकुट और सुवेल हैं। उन्हीं के मध्य में मैंने देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार इंद्रलोक से भी मनोरम एक नगरी का निर्माण किया है। हे सुकेश पुत्रों, वो नगरी संपूर्ण स्वर्ण की बनी हुई है। स्वर्ण से बने तोरण तथा रत्न से जड़े भवन सब कुछ उस नगरी में है। यहां तक कि अलकापुरी के समान उस नगरी की रक्षा करने वाली 100 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी प्राचीर भी पूरी तरह सोने की बनी हुई है। नैसर्गिक शोभा और असीमित ऐश्वर्य से मंडित ये नगरी देवताओं के बीच लंका के नाम से प्रसिद्ध है। सुकेश के तीनों पुत्रों ने विश्वकर्मा जी से लंका नगरी के बारे में सुनने के बाद उसे अपने लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान माना और वहां जाकर असुर साम्राज्य की स्थापना की।
इसी श्रृंखला के तीसरे भाग में देखिए किस प्रकार सुकेश के पुत्रों और पौत्रों ने लंका पर आधिपत्य करने के बाद समस्त विश्व में अत्याचारों की पराकाष्ठा कर दी। जानिए देवताओं ने उनके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए क्या किया।